जापानी रूम हीटर 1 किलो गैस पे कितना चलता है, आज इस वीडियो में हम इसका फुल टेस्टिंग करेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि हलीम भाई आप जापानी हीटर को जो है 1 किलो गैस पे चेक कर लें और हमें बताएं कि आया 1 किलो गैस पे जो है जापानी हीटर कितनी देर चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टी वन। दोस्तों फाइनली मैंने जापानी हीटर खरीदा है और इस वीडियो में हम इसको टेस्ट करेंगे 1 किलो गैस पे क्या आया 1 किलो गैस पे जो है ये हमें कितना एवरेज देता है। और जापानी की जिद की जो है बहुत सारे मालूमात है जो कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि मैंने पहली बार खरीदा है और मुझे इसके बारे में कोई भी इतना खास इल्म नहीं है। बस मैं 1 किलो गैस पे टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगा कि 1 किलो गैस पे जापानी हीटर जो है कितना चल सकता है। लेकिन इसमें भी छोटे बड़े होते हैं, छोटा जो है कम खर्चा करता है, बड़ा जो है ज्यादा खर्चा करता है और उससे बड़ा भी ज्यादा का खर्चा करता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे पास जो हीटर है वो 2.8 केवी है, ये केवी के हिसाब से आता है, सॉरी 2.44 किलोवाट। यानी इसका मतलब मुझे ऐसे लगता है अगर आप 2400 वाट का बिजली का राड चलाते हैं तो उसके बराबर जो है ये आपको हीटिंग देता है। तो इसका मुझे लगता है कि इस तरीके से कोई हिसाब किताब है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका हिसाब किताब क्या है। और यहाँ से जो मेरे पास मॉडल है ये 2019 मॉडल है और ये जो है 13 वाट है। इसको ये 110 वोल्ट से 220 वोल्ट पे कन्वर्ट किया गया है ऑलरेडी जहाँ से मैंने खरीदा है। और प्राइस की अगर बात किया जाए तो वो भी मॉडल पे डिपेंड करता है, जितना नया मॉडल होता है उतना महंगा देते हैं। डिस्काउंट कर करा के 24.5 के आसपास जो है मुझे पड़ चुका है। तो चलिए मैं इसका गैस टेस्टिंग करके फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों इसका रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले जो है हमने इस सिलेंडर का वजन कर देना है, इसको हमने तोल लेना है। और इसको तराजू के ऊपर मैंने एक पतरी रख ली है क्योंकि सिलेंडर बड़ा है, इसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम पतरी के ज़रिए इसके ऊपर वज़न कर रहे हैं। पतरी का वज़न जो है वो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है 4197, ये हम अपने पास नोट कर लेते हैं। फिर जो है हम अपना जापानी हीटर जो है चलाने के बाद दोबारा से वज़न करेंगे, तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारा जो हीटर है वो कि 1 किलो गैस पे कितने घंटे चल सकता है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आए हैं यहाँ पे जो हमने वज़न किया है 4197 ग्राम है। अभी हमने क्या करना है कि अपना जो हीटर है इसके साथ हमने अर्जी एक छोटा सा पाइप लगाया हुआ है, एक रेगुलेटर लगाया हुआ है। तो सिलेंडर पे चलाने के लिए रेगुलेटर जो है लाजमी है, रेगुलेटर के बगैर जो है इसका वाल ऑन नहीं होता। तो इसको मैं इसके ऊपर जल्दी जल्दी टाइट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने इसका जो गैस है वो भी ऑन कर दिया है। और अभी जो है मैं इसका जो पावर शू है ये मैं बिजली में लगा देता हूँ। ये 110 वोल्ट होते हैं, तो इसको जो है कन्वर्ट किया गया है कंपनी वालों ने सॉरी दुकान वालों ने 220 पे कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये हमारा जो लिखाई है वो मिट गई है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ 4197। तो अभी जो है मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। सिंपल मैंने शू लगा दिया है बिजली में और यहाँ पे इसमें जो है ऊपर कुछ बटन शटन है। ये जो है पहला बटन पावर का है, इसको मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। और ये जो है माइनस प्लस है और बाकी 2-3 बटन और भी है। तो हमारा जो हीटर है वो ऑन हो चुका है। ये प्लस है या हाई है, 26 पे फुल हाई होता है, तो यह 26 पे लगा हुआ है, हाई पे लगा हुआ है। बाकी 2-3 और भी बटन है, आप लोग देख सकते हैं, ट्रांसलेट करके इसको देख सकते हैं। इको का बटन है और कुछ टाइमर शैमर है। तो अभी टाइम हमारे पास 8:55 है, इसको मैं यहाँ पे अपने पास नोट कर लेता हूँ 8:55। तो हम आधा घंटा चलाने के बाद दोबारा वज़न करेंगे। इस तरीके से हम इसका कैलकुलेट करेंगे, हमें पता चलेगा कि 1 किलो पे जो है कितने घंटे चलता है। इसका जो अभी मैं आप लोगों को टेम्परेचर दिखा देता हूँ। इसका जो टेम्परेचर है, मतलब ये जो हवा देता है ये काफ़ी गर्म हवा देता है। इसका हवा का टेम्परेचर हूँ तकरीबन 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है इसका टेम्परेचर जाता है हवा का, और रूम जो है ये बहुत जल्दी गर्म कर देता है। तो दोस्तों 8:55 पे हमने इसको स्टार्ट किया था और अब जो है 9:25 हो चुका है, आधा घंटा पूरा हो चुका है। अब हम इसको बंद करेंगे। रूम टेम्परेचर जो है 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है सिर्फ आधे घंटे में। आप लोगों को पता है कि सर्दी में नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो है वही 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है और अब मैं इसका जो रेगुलेटर है वो इससे उतार के और दोबारा जो है मैं इसका वज़न कर लेता हूँ। तो इसका हमें पता चल जाएगा कि इसने जो है 1 किलो गैस पे जो है कितना घंटे ये चल सकता है। अभी हमने आधे घंटे का जो है डबल कर देना है और फिर इसका जो हिसाब है हमने इस तरह कैलकुलेट कर देना है। तो अभी मैंने दोबारा से तराजू रख लिया है और पहले वाला रिज़ल्ट 4197 है और दोबारा से अभी हम इसका वज़न कर लेते हैं। तो 4081 है, आप लोग देख सकते हैं 197 से कम हो के 4086 के आसपास है, क्योंकि LPG गैस हिलता जुलता है तो इस वजह से ऊपर नीचे होता है। 4088। तो अभी मैं कैलकुलेटर के हिसाब से आप लोगों को इसको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ। 4197 माइनस 4088, तो 106 ग्राम ने इसमें आधे घंटे में खर्च किया हुआ है। इसको हमने ज़रब 2 कर दिया तो 1 घंटे में 212 ग्राम हो गया। अब ज़रब 6 किया, ज़रब 5 किया तो 1060, यानी 5 घंटे में जो है ये 1 किलो
गैस खर्च करता है, वो भी फुल स्पीड पे। तो ये ऑटोमेटिक होता है, अगर आप इसको लगातार चलाते हैं तो 1 किलो गैस पे जो है ये 12, 13, 14 घंटे भी चल सकता है, क्योंकि जब रूम का टेम्परेचर पूरा हो जाता है तो फिर ये स्लो हो जाता है, और फिर जैसे रूम टेम्परेचर दोबारा डाउन होता है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको इस जापानी रूम हीटर की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। और इसकी सेफ्टी के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल सेफ है। अगर गैस चली जाती है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, या बिजली चली जाती है तो भी ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इसमें ये बहुत बड़ी सेफ्टी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।